देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको है ना सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस को आप कहाँ से पाइएगा? तो सबसे पहले देखिए, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कंपटीशन वाला बुक भी होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इससे हमको पता चलता है कि सिलेबस से क्या पैटर्न है क्या नहीं पैटर्न है, ठीक। तो देखिए ये एडवांस सीएसआर मैथमेटिक्स जो है, ये गजेंद्र सर का, मुझे गजेंद्रपुरी सर है जो यूट्यूब में बेस्ट लेक्चरशिप है, या ये पीएचडी किए हुए कोई। तो देखिए इनका जो बुक है, इसमें आपको हम सिलेबस के बारे में बता देंगे, ठीक। तो देख लीजिए कहाँ से को कितना का वेटेज होता है। ओके, तो देखिए हम लोग सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा का बात बोलते हैं। तो लीनियर जो अलजेब्रा होता है उसमें 40 से 45 मार्क्स, यानी 40 से 45 मार्क्स जो है पूछा जाता है। इसमें टॉपिक क्या क्या होता है? देखिए वेक्टर एंड वेक्टर सब स्पेस होता है, ठीक। वेक्टर सब स्पेस होता है, बेसिस एंड डायमेंशन होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स होता है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स एंड जेसी फॉर्म्स होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड लीनियर इनर प्रोडक्ट होता है, ठीक। और अब आ जाता है, उतने उसमें था। अब रियल का विषय में बात किया जाए तो ये भी देखिए 50 और 55 के बीच में पूछा था, यानी रियल और लीनियर, यही आपको 100 एबॉट 100 मैक्सिमम 100 मिनिमम, तो या मैक्सिमम में जाए तो 90 प्लस सी मार्क्स इसी से गेन कर जाता है, ठीक। तो देखिए इसमें जो है रियल का पार्ट बोला जाता है, तब 50 से 50। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है? एलिमेंट्री देखिए, सेट थ्योरी है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, काउंटेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल है, रिमान इंटीग्रेबल और बाउंडेड वेरिएशन है। इसके बाद में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, मैट्रिक स्पेसेस के बारे में। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भाई कितना नंबर का कंटेंट करता है? देखिए कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस है अब 35 से 40 के बीच में आता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 30 से 35 के बीच में आता है। आप लीनियर और रियल को अगर कि पढ़ के जाएंगे तो इससे मानते हैं, लेकिन ये आप कर लीजिएगा पूरी, इससे प्लस पॉइंट भी नहीं बनेगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स को भी आप करके जाइए, या तो ओडी और पीडी से करके जाइए, इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए यहाँ जो है बेसिस, इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो टॉपिक पूछेगा, तो इसमें देखिए बेसिस कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखिए आप एक चीज़ जान लीजिए, सीएसआर जो मैथमेटिक्स का जो है, इसका सिलेबस और गेट का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है आईआईटी-जेईई का। और यहाँ तक कि जो आप स्टेट बोर्ड जो भी होता है, स्टेट बोर्ड का जो भी होता है ना प्रोफेसर के लिए, जैसे हम झारखंड में आया हुआ जेटेट, उसके में भी यही सेम सिलेबस रहेगा, ठीक। स्टेट बोर्ड वाला में भी। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में, एलिमेंट्री से फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है। उसके बाद देखिए सिंगुलरिटी एंड लॉरेंस सीरीज है, आइडेंटिटी थ्योरम से, ओपन मैपिंग थ्योरम से, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद आता है मॉडर्न अलजेब्रा। ये भाई मॉडर्न अलजेब्रा कितना का कंटेंट करता है? 35 से 40 के बीच में कंटेंट करता है। आप देख सकते हैं 35 से 40 के बीच में मॉडर्न अलजेब्रा कंसेप्ट ही करता है। तो देखिए हम यहाँ जो है ये आप देख सकते हैं, ये टॉपिक सब पूछा गया है, ठीक। इसमें जो है सर का सॉल्व किया हुआ है, ये जो देख रहे हैं ये सर ने सॉल्व कर दिया, और कुछ आपके लिए छोड़ दिया जो अनसॉल्व पेपर है। तो देखिए ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स है, ये मॉडर्न अलजेब्रा का है। क्लोज एंड नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ क्लासेस है, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म है। उसके बाद सम इंपॉर्टेंस ग्रुप्स एंड डायरेक्शन प्रोडक्ट है, सेलोज थ्योरम्स है, रिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज है, सब रिंग्स एंड आइडियल्स है, रिंग्स होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बताया गया है, रिंग्स एंड पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया गया है, ईडी पीआईडी के बारे में बताया गया, फील्ड थ्योरी के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर थ्योरी के बारे में बताया गया। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है ओडी के बारे में जानते हैं कि ओडी के में जो है, ओडी से कितना मार्क्स कंटेंट करता है। तो देखिए ओडी से जो मार्क्स बनता है 15 से 20 मार्क्स ओडी से पूछा जाता है। ओडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 15 से 20 मार्क्स गेन करता है। देखिए सीएसआर जो मैथमेटिक्स में है, आपका ए सेक्शन से 2 मार्क्स करके पूछा जाता है, बी सेक्शन से आपको लगभग वही 3 या इससे पूछा जाता है, और उसके बाद सी सेक्शन से भी 4.75 से मार्क्स से पूछा जाता है। ओके, ये सी सेक्शन में जो है एक बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ से कोई नेगेटिव नहीं होता, बट सेक्शन ए और बी में आपको नेगेटिव मार्क्स होता है, ठीक। तो देखिए चलिए उसके बाद पीडी से पीडी के बारे में देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में। तो इसमें से 15 से 20 मार्क्स से पार्शियल डेरिवेटिव से पूछा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता है। उसके बाद सीओबी से पूछा जाता है, सीओबी जहाँ से कैलकुलेस ऑफ
वेरिएशन से 8 से 10 मार्क्स पूछा जाता है। कि कितना पूछा जाता है? कैलसियस कैलकुले जो है इसमें 8 से 10 मार्क्स पूछा जाता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस से 15 से 20 मार्क्स पूछा जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन इक्वेशन से 15 से 20 मार्क्स पूछा जाता है। और ये सब चैप्टर जो है आप करके जाइए, उससे आपको इससे CSR मैथमेटिक्स को करने से मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लीनियर आप कर लिए, लीनियर अलजेब्रा कर लिए और अब इधर से रियल कर लिए। तो देखिए लीनियर में मान लीजिए 40 है, मिनिमम मान लीजिए 30 लाएँ, आप 30 लाएँ और इधर से मान लीजिए आप 40 लाएँ, 70 आ गया। आज इधर से कोई एक पार्ट इधर से 10 लाएँ, 80 मार्क्स का ला दिए तो आपको इसमें जो होता है LS वगैरह जो होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और आपको JRF चाहिए तो आपको 110 जो है ना 110 प्लस समथिंग कुछ करना होगा, तो इसके लिए आपको JRF मिल जाएगा। ठीक, तो आप CSR मैथमेटिक्स का नेट का तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक्स फ्रॉम मी, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।